बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थाईलैंड में गुस्सैले बंदरों को ठंडा रखने के लिए स्विमिंग पूल बना दिया गया। मौसम गर्मा के आते ही ताइवान में बंदरों के शहर से मशहूर इलाके में बंदरों को पुरसुकून रखने के लिए कई स्विमिंग पूल बनाए गए हैं। लोब ब्योरी नामी इस शहर में मकाक बंदर न सिर्फ आपस में गरवा बनाकर लड़ते हैं बल्कि आने वाले सयाहों को भी नुकसान पहुंचाते रहते हैं। दर्जा हरारत बढ़ते ही बंदरों के दरमियान मारपीट बढ़ जाती है, जिसे बंदरों की जंग भी कहा जाता है। बसा औकात दोनों तरफ से सैकड़ों बंदर बाहिमी गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं। ताहम गुज़िश्ता 2 बरस से यह वाक़ियात बढ़ गए हैं। माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह बंदरों की भूख या गर्मी से बेचैनी हो सकती है। इसलिए सूबाई हुकूमत ने एक मंदिर के पास एक नया तालाब बनाया है कि जहां बंदर डुबकियां लगाकर खुद को ठंडा रख सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी कई स्विमिंग पूल बनाए गए हैं। अब इन तालाबों पर बंदरों का मुकम्मल कब्जा है। थाईलैंड जंगी हयात के एक अफसर ने उम्मीद जाहिर की कि शायद गर्मी की हिद्दत बंदरों को गुस्सैला बना रही है और साथ ही वो ग़िज़ा की कमी से भी मारपीट पर उतर आते हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि तमाम तालाब बंदरों से भर चुके हैं, जहाँ वो पानी पी रहे हैं, नहाते हैं और वहाँ मौजूद खिलौनों से खेल रहे हैं। यह मंजर देखकर आम शहरियों को भी इत्मीनान हुआ है, क्योंकि शायद इस तरह वो बंदरों की घंटों जारी रहने वाली खून रेज लड़ाइयों से महफूज रहेंगे। दूसरी जानिब जंगली हयात के अफसरान ने आवाम से कहा है कि वो बंदरों को फल और दीगर खाने वगैरह देते रहें ताकि वो भूखे ना रहें, क्योंकि ये जानवर खाली पेट में इंतहाई तेज में आ सकता है। यूँ तो ज़हीन तरीन जानवरों में से अफ्रीकी ग्रे पैरट या खासरी तोता दुनिया के ज़हीन तरीन परिंदों में से एक है, लेकिन रोको नामी एक बेघर ग्रे तोता डिजिटल असिस्टेंट इस्तेमाल करते हुए अमेज़न के वॉइस डिजिटल असिस्टेंट एलेक्सा को अपनी पसंद की चीज़ों के आर्डर देते हुए पकड़ा गया। ये तोता स्ट्रॉबेरी, तरबूज और आइसक्रीम के मज़े एलेक्सा की मदद से लेना चाहता था। अमेज़न की इस डिवाइस को इस अक्लमंद तोते ने अपनी पसंद की अशिया की ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन नेशनल एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट के अमले की खातून का अमेज़न अकाउंट लॉक होने की वजह से तोता नाकाम हो गया। तो आप क्या कहेंगे इस तोते के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुनिया मेरे रब की तख्लीक से भरी पड़ी है। ऐसी ही एक तख्लीक है अपने सर पर घर का दरवाज़ा लेकर घूमने वाली चींटी। चींटियों की बाद इकसाम ऐसी है जो अपने सर पर घर का दरवाज़ा लिए घूमती हैं। इनमें कैफ्लोटस और केहर बरा नामी चींटियाँ भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुदरत के कारखाने में ऐसी अजीब और खलकत मखलूक़ात मौजूद हैं जिनको देखकर अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। चींटियों की बाद ऐसी इकसाम सामने आई हैं जिनके सर गोल सिक्के की मानंद और चिपटे होते हैं। इस कुदरती औजार से ये अपने घर का दरवाज़ा बंद रखती हैं। चींटी का यह सर किसी ज़रा बस्तर की तरह आम हालात में इसकी हिफाजत करता है और घर पहुंचने पर वो इससे घर के दरवाजे को ढांप लेती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनके सर की जसामत ऐन दरवाजे के दहाने जैसी होती है। एक और किस्म टर्टल आंट भी काबिल ज़िक्र है, जिसके सर पर थाल नुमा कदरे मखरूती उभार होता है, जिसे वो घोंसले पर चिपका कर दरवाज़ा बंद कर लेती है। आप लोगों ने इंसानों को तो बेघर देखा होगा, मगर यहाँ पर इस बेचारे ऑक्टोपस को भी देख लें। एक ऑक्टोपस जिसने कचरे में फेंके डब्बों बोतलों को घर बना लिया। ब्राज़ीली माहिरीन माहौलियात ने इंकशाफ किया है कि ऑक्टोपस की कम से कम 24 इकसाम ने समंदर में अपनी कुदरती पनाहगाहें छोड़कर इंसानों के फेंके कचरों के डब्बों में रहना शुरू कर दिया है, मगर ये कोई खुशआइंद बात नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक साइंसी जर्नल में शाया रिपोर्ट में शौकिया और तहकीकी गोताखोरों की खींची हुई हज़ारों तस्वीर और वीडियोज़ को बतौर हवाला पेश किया है, जिनमें ऑक्टोपस की मुख्तलिफ अनवा को प्लास्टिक और शीशे की बोतलों से लेकर लोहे के ड्रम तक में बैठे हुए देखा जा सकता है। ये तस्वीरें पिछले कई साल के दौरान खींची गई, जिससे पता चलता है कि कूड़े क्रिकेट के तौर पर समंदर में फेंके गए डब्बे, बोतलें और ड्रम वगैरह को ऑक्टोपस ने अपनी नस्ल खेजी यानी अंडे देने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो कुदरती माहौल के लिए एक बुरी खबर से कम नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करके मुझे यूट्यूब, लाइक की, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पे फॉलो कर दीजिएगा। मिलता हूँ इसी तरह की अगली प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।